कुछ लोग होते हैं पूरे 9 दिन रखते हैं, कुछ होते हैं जो शुरू का रखते हैं और एंड का रखते जी हैं। जी जी। इसमें कितना फर्क होता है जो ऐसे व्रत रखते हैं शुरू का और एंड का और फिर 9 दिन के उसमें? ये तो एक बना ली गई है अच्छा। परंपरा, बट आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या पूरे 9 दिन रखो, आप ना जो संकल्प ले रहे हो वो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं और फिर प्रॉब्लम होता है, फिर वो नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, डर में आ जाता है कि अरे मैंने बोला ये पूरा नहीं हो रहा है। तो आप जितना कर सकते हो उतना आप संकल्प लेके शुरू करो। हम कुछ भी करते हैं, हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने से हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि वो हमें गाइड करे। तो आप 2 दिन भी कर सकते हो, आप पूरे 9 दिन भी कर सकते हो, आप 1 दिन भी कर सकते हो, पर मेक श्योर कि आप जो भी जितना भी कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, और जो आपने संकल्प लिया है उसको संकल्प को कंप्लीट कर रहे हैं विद राइट इंटेंशन। आपका भाव बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि में जैसे 9 दिन में 3 जो है ये माँ दुर्गा के रूप दिन माने जाते हैं 9 दिन, और उसमें जो 3 सेलेक्ट होते हैं पार्वती जी, फिर बीच के 3 जो होते हैं वो माँ लक्ष्मी के लिए, और लास्ट के 3 होते हैं माँ सरस्वती के लिए। तो ये पार्टीशन क्यों है? जब माँ दुर्गा का 9 है तो ये 3 चीज का गैप क्यों है? मतलब अब आप देखोगे जो माँ दुर्गा है ना, वो अपने आप में कंप्लीट है, उनका कोई मेल काउंटर पार्ट नहीं है। वो अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, और उनके अंदर शक्ति है त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो जो पहले 3 दिन और नेक्स्ट 3 दिन ये जिस तरीके से बांटे गए हैं, हम त्रिगुणास को भी देखते हैं, सत्व रजस तमस। अच्छा। तो माँ पार्वती या माँ काली जो पहले 3 दिन है वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बंद करता है। जब भी आप कोई साधना कर रहे हो, आप देखोगे कि बहुत बार ना अनईजीनेस ऊपर आता है, पेन ऊपर आते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये सारी नेगेटिविटी निकल रही है स्टार्टिंग के 3 दिन। तो स्टार्टिंग के 3 दिन हम माँ के उस रूप की पूजा कर रहे हैं जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, या बोलो महिषासुर को, हमारे अंदर भी तो महिषासुर शुम सब भरे पड़े, तो उनको किल कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। उनको निकालने के बाद लास्ट जो नेक्स्ट 3 डेज आते हैं वो माँ लक्ष्मी के हैं, जो हमको प्रॉस्पर कर रही हैं हर एक एस्पेक्ट में। सिर्फ मनी नहीं है, बट जो चीज़ चाहिए वो प्रॉस्पर कर रही हैं वो हमको क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है ना जो बोलते हैं मटेरियल भी इंजॉय करो, हर चीज़ इंजॉय करो, बट राइट धर्म के साथ, राइट इंटेंशन के साथ। तो वो हमें प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। फिर माँ सरस्वती जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, और थ्रू दैट ज्ञान हम अविद्या से विद्या की तरफ जा रहे हैं, हम इग्नोरेंस से ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, हम डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो एक दुर्गा माँ है, शक्ति है, जो हमें पकड़ के खींच के उस तमस से सत्वा की तरफ लेके जा रही है। एंड वो त्रिगुना से भी ऊपर है, पर उधर तक जाने के लिए पहले हमें इग्नोरेंस से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। वो एक स्टेप वाइज, मतलब 9 दिन है तो 3 दिन आपको आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है, क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। बीच के जो 3 दिन है वो हमारी आपके पूरे जितने भी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं, और लास्ट के 3 दिन जो है हमारे राइट नॉलेज, राइट। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 दिन हम लोग सिर्फ उपासना कर रहे हैं, माता की साधना कर रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या क्या मीनिंग है। लास्ट में जो 9वीं का दिन आता है, रामनवमी में हम लोग नाम जोड़ रहे हैं राम का, लेकिन मना रहे हैं माँ दुर्गा का कंप्लीट रूप का। फर्क क्यों? तो रामनवमी, तो ये चैत्र नवरात्रि का जो 9th डे है, भगवान राम का जन्म उस दिन हुआ था, तो इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं। और माँ का 9th डे है तो 9वीं वैसे भी बना रहे हैं, तो एक्चुअली ये कनेक्शन इधर से है। तो राम जी का, भगवान राम का जन्म उस दिन हुआ है, इसलिए हम उसको रामनवमी बनाते हैं। जी। तो ये है इसका। अगर आप देखेंगे जो शारदीय नवरात्रि है उसमें हम दशहरा या विजयदशमी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन माँ ने वध किया था महिषासुर का 10वें दिन। तो ये अलग अलग है दोनों में, उधर लास्ट डे विजयदशमी है तो इधर लास्ट डे हम रामनवमी मना रहे हैं।